प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे देवता की जिसकी पूजा पूरी दुनिया में होती है और उसे बच्चों की बलि लेने के लिए सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। उसकी पूजा बड़े बड़े जो राजनेता हैं वो भी करते हैं, लेकिन हर राजनेता नहीं करता है और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी करते हैं अपने धंधे को चलाने के लिए। आप लोगों ने एप्स्टीन फाइल्स का नाम सुना होगा, उस समय भी ये चर्चा में आया था और ऐसा माना जाता है कि वहां भी इसकी पूजा होती थी, लेकिन इस खबर में ज्यादा कोई सच्चाई नहीं है कि पूजा होती थी या नहीं होती थी, लेकिन उस समय ये चर्चा में बहुत था। तो कौन है ये देवता, कहाँ का है, क्या है इसकी कहानी और क्यों बड़े बड़े लोग इसकी पूजा करते हैं? जिसे जल्दी ग्रोथ चाहिए होती है अपने काम में, वो लोग इसको भगवान मानते हैं, वो लोग इसकी पूजा करते हैं और काली शक्तियों का राजा माना जाता है ये। तो इसके बारे में विस्तार से मैं इस वीडियो के अंदर जानकारी देने वाला हूं, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस वीडियो के अंदर मैं जो जानकारी आपको दे रहा हूं वो जानकारी मैंने कहां से ली है। सामने बुक है, इसी से ली है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो इसकी पूरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, तो वहां से डाउनलोड करो और उससे आप पढ़ सकते हो, फ्री में उपलब्ध है। इसी से मैंने थोड़ी थोड़ी कहानी ली है क्योंकि ये बुक बहुत बड़ी है, 900 से ज्यादा इस बुक में पेज हैं। तो जो जो तथ्य महत्वपूर्ण थे केवल उन्हीं की चर्चा इस वीडियो के अंदर मैंने की है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं मैप और इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कौन से क्षेत्र में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव था और सबसे ज्यादा इसकी पूजा होती थी। प्रारंभ की बात कर रहा हूं 1500 ईसा पूर्व के आसपास की। सीरिया, बेबीलोन, असीरिया। सीरिया और असीरिया दोनों अलग अलग थे। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सीरिया को ही असीरिया कहा जाता था या असीरिया को ही सीरिया कहा जाता था। असीरिया वाला ये है क्षेत्र और सीरिया वाला ये है क्षेत्र, और यहाँ पर एक स्थान आपको दिख रहा होगा उग्रित। ये उग्रित की कथाओं में कहानी मिलती है और ये कथाएं इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हैं, इनको बहुत महत्व दिया जाता है। इन कथाओं में कई देवताओं की चर्चा की गई है। वो देवता किसी न किसी समय में शायद इसी क्षेत्र के राजा रहे होंगे, क्योंकि इसी किताब के अंदर एक जानकारी मिलती है कि वाल देवता के समय में जो उसकी राजधानी थी, तो पूरी राजधानी में करीब 8000 लोग रहते थे। कुछ इतिहासकारों ने 13000 लोग भी लिखे हैं और इसका जो साम्राज्य था वो ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उस जमाने के हिसाब से वो बड़ा ही माना जाता था। तो प्रारंभिक जो अवशेष हैं वो इसी क्षेत्र से प्राप्त होते हैं और इसी क्षेत्र से पूरी दुनिया में इन देवताओं की पूजा हुई है। तो ये आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान में रखना है मैप को कि मैं किस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, खास तौर से सीरिया, और सीरिया में उग्रित वाले क्षेत्र की बात कर रहा हूँ जहां से ये कथाएं पूरी दुनिया में फैली और यहीं के ये मूल देवता थे। और 1500 ईसा पूर्व के आसपास इनका खूब प्रभाव था इस वाले क्षेत्र में, क्योंकि 1200-1100 ईसा पूर्व में तो इनका पतन ही हो जाता है। तो उससे पहले इनका प्रभाव उस पूरे क्षेत्र में था। बाद में ये पूरी दुनिया में जाके धीरे धीरे फैले। तो कहानी की जो शुरुआत है वो यहाँ से होती है, बाल हदद और मौत की कहानी। प्राचीन मेसोपोटामिया और कनान की पौराणिक कथाओं में हदद को तूफान, गरज और बारिश का शक्तिशाली देवता माना गया है। उन्हें वाआल हदद के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ पृथ्वी का स्वामी होता है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं रुकना चाहूंगा। ये जो उपाधियां दी गई हैं, पृथ्वी का स्वामी, पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, लेकिन फिर इन्हें पृथ्वी का स्वामी क्यों कहा गया? क्योंकि इनकी पूजा विश्व के सभी स्थानों पर हो रही थी, इसी कारण ये उपाधियां इनको दी गई हैं। भले ही किसी भी प्रकार से हो रही हो, चाहे देवता के रूप में, शैतान के रूप में या किसी अन्य रूप में, लेकिन लोग इनकी पूजा कर रहे थे। और इसकी जो सबसे प्रमुख जो कहानी है वो बाल चक्र के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है काल चक्र है, लेकिन सही शब्द वाल चक्र है। इसको हमारे यहाँ भी महत्व दिया गया है, बस थोड़ा सा शब्दों में परिवर्तन हो चुका है, इसी कारण हम समझ नहीं पाते हैं। जो जीवन, मृत्यु और प्रकृति के चक्र को दर्शाती है। हमारे यहाँ काल चक्र कहा जाता है और
काल चक्र जीवन मृत्यु प्रकृति ही माना जाता है, लेकिन उस वाले क्षेत्र में सीरिया, बेबीलोन, असीरिया वाले क्षेत्र में और खास तौर से उग्रत वाले क्षेत्र में वाल चक्र कहा जाता था। कहानी की शुरुआत में अराजकता और समुद्र के देवता याम ने देवताओं पर अधिकार जमाना चाहा था। एक समुद्र का देवता था जिसका नाम था याम, कुछ जगहों पर यमा भी लिखा हुआ है। इसे समुद्र का देवता माना गया है, लेकिन मैं इसे समुद्र का देवता नहीं मानता, क्योंकि इसका राज्य एक टापू पर था जिसे आज साइप्रस कहा जाता है। आप चाहें तो मैं आपको मैप में दिखा सकता हूं। आप इस वाले मैप को देखिए, इसमें ये साइप्रस है। ये याम जो देवता था वो इसी पर अपना राज्य करता था और इसी पर लोग रहते थे उसके। और जो लोग इस वाले क्षेत्र में रहते थे, सीरिया में, मेसोपोटामिया वाले क्षेत्र में, वो उसे कहते थे कि ये समुद्र का देवता है, क्योंकि इसका जो राज्य है वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इसी कारण ये नाम पड़ा है कि वो समुद्र का देवता है। जबकि कहानी कुछ और ही है, ये हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। अन्य देवता उससे डर गए, लेकिन देवता हदद ने चुनौती स्वीकार की। किससे डर गए? याम से। उन्होंने 2 जादुई गदाओं की मदद से याम को पराजित किया। किसने पराजित किया? हदद ने। और वो देवताओं के राजा बन गए। देवताओं का राजा किसको बनाया गया? हदद को, क्योंकि उसने याम को पराजित कर दिया था। यह बुराई और अराजकता पर व्यवस्था की जीत का प्रतीक है। मौत, मृत्यु और सूखे का देवता था। हमारे यहाँ कहा जाता है कि उसकी मौत हो गई है। तो ये जो मौत शब्द है, ये कहां से आया है? ये भी सीरिया से ही आया है। मौत भी एक देवता था, ये आपको ध्यान में रखना है। भाषा में जितने भी शब्द बने हैं, जैसे मित्र बना है, तो ये मित्र सूर्य देव को समर्पित है। इसी तरह से यहाँ मौत लिखा हुआ है, अर्थात मृत्यु, तो इस वाले देवता को समर्पित है। इसी तरह से रा मिस्र के फिरौन को समर्पित है। आप इस बुक को पढ़ो, इसमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हैं, और जो भी मैं बोल रहा हूँ वो इसी बुक के आधार पर बोल रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि कथाओं से हमें बहुत प्राचीन इतिहास की जानकारी होती है कि क्या कहां से आया है, लेकिन हम कथाओं को केवल काल्पनिक कहानियां मानकर अस्वीकार कर देते हैं, जबकि हमें कथाओं को सुनना चाहिए। एक बार सुनने के बाद वो अगर आपके तर्क पर खरी नहीं उतर रही है तो फिर उसे अस्वीकार करो, लेकिन बिना सुने अस्वीकार करना ये उचित नहीं है। उग्रत की कथाओं के बारे में मैंने आपको बहुत पहले भी जानकारी दी है। बहुत पहले मैंने इनका अध्ययन किया था। जब से एप्स्टीन फाइल्स का जो मामला आया, तब से बड़ी डिमांड की जा रही थी कि इस विषय पर वीडियो बनाओ, इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी मौत के बारे में दे देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्राचीन कनानी और उग्रत की जो कथाएं हैं, उनमें मौत को मृत्यु का, सूखे का और विनाश का देवता माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये बंजर भूमि, अकाल, जीवन का अंत इससे संबंधित है। लेकिन वहां की कथाओं में, अर्थात उग्रत की कथाओं में, मौत को अत्यंत शक्तिशाली और बहुत भयानक देवता माना जाता है, जो देवता और मनुष्य दोनों के लिए खतरा माना जाता था। इसके बारे में कथा में कहा गया है कि मौत ने देवता हदद को खुली चुनौती दी थी, लेकिन हदद से ये हार गया था। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी इसके बारे में। तो आप समझ गए होंगे कि ये मौत क्या है। मौत ने देवता हदद को पाताल लोक आने की चुनौती दी थी। जब देवता हदद पाताल लोक गया तो धरती पर बारिश रुक गई और भयंकर सूखा पड़ गया था। माना गया कि जीवन का देवता मर चुका है। देवता हदद की एक बहन थी जिसका नाम था अनात। अपने भाई की मृत्यु से अत्यंत क्रोधित हुई। उसने मौत को ढूंढ निकाला और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। अनात के साहस और सर्वोच्च देवता एल के आशीर्वाद से हदद का पुनर्जन्म हुआ। यहाँ पर मैं फिर से रुकना चाहूंगा। यहाँ पर इस कहानी को प्रकृति से जोड़कर दिखाया गया है, लेकिन वास्तव में ये प्राचीन समय के राजा महाराजा थे। बाद में इन्हें देवताओं की उपाधियां मिली। और यहाँ पर जो नाम आया है एल देवता का, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं, क्योंकि इसके बारे में बताना बहुत जरूरी है। प्राचीन कनानी और उग्रत की कथाओं में एल देवता को देवताओं का पिता कहा जाता है, सृष्टि का निर्माता माना जाता है। और एल का अर्थ होता है ईश्वर, जो बुद्धिमान हो, शांत हो, न्यायप्रिय हो, वो इसको माना जाता है। और कहानी में
ऐसा भी बताया गया है कि एल समुद्र के किनारे अपने महल में रहता था और वहीं से सारे निर्णय करता था और वो सबसे शक्तिशाली था। लेकिन वो युद्धों में सीधे भाग नहीं लेता था, वो सलाह देता था। उसकी पत्नी का नाम था असेरा और असेरा को देवताओं की माता उग्रिट की कथाओं में कहा गया है। एल देवता को पश्चिम एशियाई धर्मों में दया, ज्ञान, सत्ता और सृष्टि के प्रतीक के तौर पर जाना जाता है। एल देवता के बारे में संपूर्ण जो कहानी है वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि एल देवता से ही कौन कौन से धर्मों की उत्पत्ति हुई है और कौन कौन से जो धर्म हैं वो एल देवता को सर्वोच्च मानकर उसकी पूजा करते हैं। तो अनाथ जो देवी थी उसने एल देवता के आशीर्वाद से हदद का जो पुनर्जन्म है वो कर दिया था। जैसे ही वह लौटा, बादलों ने फिर से बारिश की और धरती हरी भरी हो गई। मैंने कहा कि इन कथाओं को प्रकृति के साथ जोड़कर देखा गया है। देवता हदद के दो रूप थे। एक तरफ वे पालनहार थे जो बारिश देकर फसलों को उगाते थे और दूसरी तरफ वे विध्वंसक थे जो बाढ़ और तूफान से विनाश लाते थे। माना जाता था कि बादलों की गड़गड़ाहट उनकी आवाज है। उनके हाथ में मौजूद त्रिशूल या वज्र बिजली का प्रतीक था। यहाँ पर अलग अलग जानकारी मिलती है। कुछ जो इतिहासकार हैं वो ऐसा मानते हैं कि त्रिशूल उनके हाथों में था, लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वज्र उनके हाथों में था और इंद्र से उनकी तुलना करते हैं। ये आपको यहाँ पर समझना है। मैं दोनों आपको बता रहा हूँ। और कुल्हाड़ी से वे पहाड़ों को काटकर नदियों का मार्ग बनाते थे। अगर किसी क्षेत्र में नदियां नहीं हैं तो वो कुल्हाड़ी से पहाड़ों को काटते थे और उस क्षेत्र में नदियां बनाते थे। आपको ये समझना है कि ये कथाएं हैं, इन्हें इतिहास ना मानो, लेकिन समझना ये जरूरी है कि ये कथाएं आई कहां से हैं, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई है, ये समझना है। देवता हदद की पूजा मुख्य रूप से सीरिया, बेबीलोन और असीरिया में बहुत बड़े स्तर पर होती थी। इन्हें बादलों पर सवारी करने वाला कहा जाता था। देवता हदद की कहानी प्राचीन सभ्यताओं में अलग अलग मिलती है। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग कहानी इसलिए मिलती है कि जो विरोधी लोग हैं उन्होंने कहानी कुछ और लिखी है और जो समर्थक हैं उन्होंने कहानी कुछ और लिखी है और उग्रिट की कथाओं में जो कहानी मिलती है वो कुछ और है और इसके पुरातात्विक प्रमाण भी मिलते हैं, इसीलिए इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। कुछ कहानियों में देवता हदद को बैल की सवारी करने वाला बताया गया है जो शक्ति और कृषि का प्रतीक है। प्राचीन सेमेटिक भाषाओं में बाल का अर्थ होता है स्वामी, मालिक या पति। अब ये सेमेटिक भाषाएं क्या है? सेमेटिक भाषाओं में कई भाषाएं आती हैं जैसे अक्कादियन, असीरियन, बेबीलोनियन, फिनीशियन, हिब्रू, अरमाइक, अरबी और भी हैं। ये सारी भाषाएं आती हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बाल का अर्थ क्या होता है, स्वामी, मालिक या पति। जिस प्रकार हम सम्मान देने के लिए प्रभु या ईश्वर कहते हैं, वैसे ही प्राचीन सीरिया और कनान के लोग अपने मुख्य देवता हदद को बाल कहकर पुकारते थे। देवता का नाम था हदद, लेकिन लोग प्यार से उसे बाल कहते थे। धीरे धीरे उनका नाम हदद पीछे छूट गया और वे बाल नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। और हमारे देश में भी बाल की पूजा होती है, अलग अलग रूपों में होती है। कहीं अच्छे रूप में होती है, कहीं बुरे रूप में होती है। बाल शब्द, बलि शब्द, ये इसी देवता के प्रतीक माने जाते हैं और हमारे यहाँ इन शब्दों का खूब प्रचलन है। बाहुबली, बाहुबल, बलि, ये शब्द सबने सुने हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों में उन्हें अक्सर बाल हदद लिखा जाता है। ऐतिहासिक और बाइबल जैसे धार्मिक ग्रंथों में अक्सर बच्चों की बलि का संबंध मोलोच नामक देवता से जोड़ा गया है। बाल का अर्थ केवल स्वामी या प्रभु होता है, इसीलिए कई बार प्राचीन लेखकों ने मोलोच और बाल के बीच के अंतर को स्पष्ट नहीं किया है। इसके कारण कई लोग ऐसा समझते हैं कि जो बाल देवता है उसे ही बच्चों की बलि दी जाती है और ये पूरी तरह से गलत है। जैसा मैंने अभी बताया कि बाल देवता की जो पूजा है पूरी दुनिया में होती है, हमारे यहाँ भी होती है। इसकी शुरुआत असीरिया से हुई है, लेकिन बाल देवता को बच्चों की बलि नहीं दी जाती थी। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बाल देवता को बच्चों की बलि दी जाती थी क्योंकि इंटरनेट पर इस तरह की बातें अक्सर लोग करते रहते हैं। लेकिन इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है
कि वाल देवता बच्चों की बलि लेता था। ये विरोधी लोगों ने इस तरह की झूठी खबरें फैलाई हैं। प्राचीन समय में क्या होता था, मान लो असीरिया वालों ने आक्रमण किया सीरिया पर, वहां के राज्य को तबाह कर दिया, राजा को पराजित कर दिया, वहां की जनता को गुलाम बना लिया। ये प्राचीन समय में यही होता था। जो राजा जीतता था वो अपना अधिकार जमाता था और वहां की संपूर्ण जनता को राजा सहित उसे दास या गुलाम बना दिया जाता था। उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था और उनके धर्म को नष्ट कर दिया जाता था और उन्हें मजबूर किया जाता था कि तुम मेरा धर्म स्वीकार करो। इसके लिए कहा जाता था कि तुम जिन देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो ये शैतान है, ये भगवान नहीं है। इस तरह की बातें उनके दिमाग में डाली जाती थी, तब उनकी पूजा बंद होती थी और हारे हुए लोगों को अपने धर्म में ले लिया जाता था। लेकिन उन्हें वो ओहदा नहीं दिया जाता था, उन्हें गुलामों की तरह ही रखा जाता था। तो प्राचीन समय में ये होता था। और जब विरोधियों ने सीरिया और उग्रिट वाले क्षेत्र को जीता तब उन्होंने भी यही किया, वहां के लोगों पर अपना धर्म थोपा और जिन देवी देवताओं की वो पूजा करते थे उन्हें शैतान बताया और उसमें नाम यम का भी आता है, बाल का भी आता है। ये सभी जो देवता थे वो सेमिटिक परंपरा के थे। इनकी पूजा सीरिया से लेकर ईरान और भारत तक होती थी। तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा कि बाल का संबंध बच्चों की बलि से नहीं है। तो फिर बच्चों की बलियां किसको दी जाती थी उसकी बात करते हैं। बाल की पूजा के दौरान बलि दिए जाने की अधिकांश कहानियां उनके धार्मिक विरोधी हिब्रू लेखकों द्वारा लिखी गई थी। हिब्रू के जो लेखक थे यानी यहूदियों ने ये सारी कहानियां बनाई थी। इतिहास में अक्सर एक धर्म दूसरे धर्म की प्रथाओं को क्रूर या राक्षसी दिखाकर पेश करता था। मोलोच प्राचीन मध्य पूर्व के सबसे रहस्यमयी और डरावने देवताओं में से एक माने जाते थे। उनका नाम सुनते ही आज भी क्रूरता और बलिदान की छवि उभरती है। मोलोच शब्द इब्रानी में मेलेक से निकला है जिसका अर्थ राजा होता है। यहाँ पर और समझना, इब्रानी में जो मेलेक है और सिंधु घाटी सभ्यता में मेलुख जो आता है, दोनों के मध्य बहुत समानता है और ये घटना भी उसी समय की है। मैंने अभी आपको बताया 1500 ईसा पूर्व के आसपास की ये घटनाएं मानी जाती हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मोलोच को। प्राचीन वर्णनों के अनुसार मोलोच की प्रतिमा पीतल या तांबे की बनी होती थी जिसका शरीर मनुष्य का और सिर बैल का होता था। कहा जाता है कि इस प्रतिमा के हाथ आगे की ओर फैले होते थे और मूर्ति के अंदर आग जलाई जाती थी जिससे वह पूरी तरह लाल और गर्म हो जाती थी। पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों जैसे बाइबल के अनुसार लोग अपनी सबसे प्रिय वस्तु यानी पहले बच्चे को मोलोच को अर्पित करते थे। माना जाता था कि बच्चे को मूर्ति के जलते हुए हाथों में रख दिया जाता था। इस दौरान ढोल नगाड़े इतनी जोर से बजाए जाते थे ताकि बच्चे के रोने की आवाज माता पिता को सुनाई न दे। हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता था। हमारे यहाँ एक प्रथा थी और ये प्रथा खास तौर से शूद्रों में प्रचलित थी। वो अपने पहले बेटे की बलि देते थे। अगर आप लोग कहोगे तो इस प्रथा पर भी मैं वीडियो बना सकता हूँ। और ये प्रथा शूद्रों में थी, केवल किसी और वर्ण में नहीं थी और ये बलि मोलोच को ही दी जाती थी। इसीलिए मैंने कहा था कि चाहे बाल हो, मोलोच हो, यम हो या मोत हो, ये सभी देवता पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। कुछ अच्छे कामों के लिए थे, कुछ गलत कामों के लिए थे। और आप में से कुछ लोगों ने ये सुना भी होगा, शूद्रों को नियम था ये कि उसे अपने पहले बेटे की बलि देनी ही है। हमारे यहाँ उल्लेख मिलता है नर बलि प्रथा का, बच्चों की बलि प्रथा का। इस पर तो कई किताबें उपलब्ध हैं। और यहाँ पर ढोल नगाड़े वाली जो बात की गई है, सती प्रथा के समय भी यही होता था। जब किसी महिला को सती किया जाता था तो उससे पहले भी ढोल नगाड़े ही बजाए जाते थे और इतनी जोर से बजाए जाते थे ताकि उसकी जो चीखें हैं वो आसपास के क्षेत्रों तक न जाएं। और इसका जो वर्णन है वो कई यात्रियों ने किया है। जैसे इब्न बतूता का यात्रा विवरण पढ़ लो, उसने 2-3 बार इसकी जानकारी दी है। और तैमूर लंग जो हमारे देश को लूटने आया था, उसने भी इस प्रथा का उल्लेख किया है अपनी आत्मकथा में और इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है, आप चाहो तो उसे देख सकते हो। प्राचीन काल में मान्यता थी कि मोलोच को प्रसन्न करने से भयंकर युद्धों में जीत होती थी। यहाँ पर इस पॉइंट को अच्छे से नोटिस करना कि प्राचीन समय के लोग ऐसा विश्वास करते थे कि अगर मोलोच को हम बच्चे की बलि देंगे तो युद्ध में जीत होगी।
अकाल या सूखा हमारे यहाँ नहीं पड़ेगी, और जो राज्य है, परिवार है, उस पर जो विपत्तियां आने वाली हैं वो टल जाएंगी। और किसी बड़ी सफलता के लिए बच्चों की बलियां दी जाती थी। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मोलोच और वाल दोनों अलग अलग हैं। कभी कभी लोग इन्हें एक समझ लेते हैं। इस पर कई जो इतिहासकार हैं वो भी अपनी राय रखते हैं और कहते हैं कि मोलोच नाम का कोई देवता नहीं था। वो कहते हैं कि जो सीरिया के धार्मिक लोग थे वो बच्चों की बलियां देते थे और उन्होंने ही एक काल्पनिक देवता बनाया था, उसी को मोलोच कहा जाता है। लेकिन ये बलियां पूरे विश्व में दी जाती थी, चाहे फिर वो मिस्र हो, सीरिया हो, मेसोपोटामिया हो, इराक हो, ईरान हो या हमारा देश हो। और हमारे देश में तो अंग्रेजों के समय तक ये प्रथाएं मौजूद थीं। अंग्रेजों ने कानून बना बना के इन प्रथाओं को खत्म किया है। जब खत्म किया गया तब बहुत भारी विरोध भी हुआ था और हवाला दिया गया था कि धार्मिक कामों में सरकार दखल दे रही है। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने इन सारी प्रथाओं को बंद किया था। तो इनका आपको पहले अंतर समझना होगा कि बाल देवता अलग है और मोलोच अलग है। बाल देवता के लिए बलि नहीं दी जाती थी, बलि मोलोच के नाम पर दी जाती थी। उग्रिड की कथाओं में कई देवता मिलते हैं, लेकिन एक देवता है जिसकी मैं किसी और वीडियो में जानकारी दूंगा और उसका नाम है एल। सेमिटिक परंपरा का सबसे सर्वोच्च देवता माना जाता है एल को। अगर आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो यहाँ पर मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लगाए हैं उसी किताब के, तो आप इन्हें पढ़ सकते हो और थोड़ी बहुत जो जानकारी है वो हासिल कर सकते हो। पीडीएफ चाहिए आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। यहाँ पर तो मैंने सिर्फ 3 ही स्क्रीनशॉट लगाए हैं, मैं चाहता तो और भी लगा सकता था, लेकिन यहाँ पर मैंने उदाहरण के तौर पर ये स्क्रीनशॉट लगाए हैं और हिंदी अनुवाद करके आपको समझाया है। यहाँ आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा और खुद ही उसका हिंदी अनुवाद करना पड़ेगा। तो ये थी जानकारी बाल देवता के बारे में और मोलोच के बारे में, और थोड़ी सी जानकारी मैंने एयाम के बारे में भी दी है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हो, मैं वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।